अखिलेश को लेकर अमित शाह ने लगा दिया मोदी को फोन। गुस्से से लाल अखिलेश ने कर दिया बड़ा ऐलान। एक ऐसी रिपोर्ट हो गई लीक तो अमित शाह को लगाना पड़ गया मोदी को फोन। आखिर क्यों गिर गए टेंशन में अमित शाह, हो गया बड़ा खुलासा। जोगी की टेंशन बढ़ी, अखिलेश यादव को रिपोर्ट का लगा पता तो बीजेपी में आगे टेंशन, छा गए काले बादल। लोग मिलकर सियासत का खेल आज भी खेलते हैं, कुर्सी के लिए आज भी अपना जमीर बेचते हैं। राजनीति में भाग लेने से इंकार करने का सबसे बड़ा दंड यह है कि आप अपने कनिष्ठों द्वारा शासित होते हैं। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को यही लग रहा है कि पीएम मोदी के बाद हमारा ही नंबर है, इसलिए कुर्सी के लालच में अब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच दूरियां बनती दिखाई दे रही है। एक टाइम हुआ करता था जब मोदी का दाहिना हाथ अमित शाह और बाएं हाथ योगी हुआ करते थे, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि सत्ता के लिए योगी और अमित शाह आपस में भिड़ने को तैयार है। राजनीति बिना रक्तपात के युद्ध है, जबकि युद्ध रक्तपात से राजनीति है। कहते हैं अमित शाह राजनीति का चाणक्य है और योगी आदित्यनाथ के पास पावर है, लेकिन अब इन दोनों का पावर अखिलेश यादव के सामने ठंडा पड़ता दिखाई दे रहा है। लगातार 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी उछल कूद कर रही थी, लेकिन चुनाव जीतने के पीछे का कारण किसी ने नहीं बताया। वह हिम्मत सिर्फ अखिलेश यादव ने दिखाई। वो अखिलेश यादव जिन्होंने कांग्रेस का हाथ बिना डरे मिलाया था। अब अखिलेश यादव ने उस चुनाव का भांडा फोड़ दिया है, जिसको लेकर अमित शाह ने सीधा मोदी को फोन कर दिया, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अखिलेश यादव को अब कोई रोकने वाला नहीं है। अब मोदी के पास अमित शाह का फोन आया तो वहीं योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से सीधा मिलने पहुंच गए, वो भी अलग अलग। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अब कुर्सी का डर दोनों को सताने लगा है। राजनीति का सबसे बड़ा खेल यही है कि एक को उतारो और दूसरे को बिठाओ। अब अमित शाह ने मोदी को फोन इसलिए लगाया क्योंकि अखिलेश यादव ने चुनावी नतीजों को ईवीएम से न करने की बात कह डाली, और ये हौसला और ये ताकत सिर्फ अखिलेश यादव के पास है। ईवीएम को लेकर ना तो कांग्रेस ने कुछ बोला ना दूसरी पार्टियों ने, लेकिन इकलौते अखिलेश यादव ऐसे हैं जिन्होंने ईवीएम पर सीधा सवाल उठाया है, जिसको लेकर अमित शाह ने मोदी को फोन लगा दिया और कहा, ये क्या हो रहा है? अखिलेश यादव को रोको, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और ऐसे अखिलेश यादव को लेकर योगी आदित्यनाथ भी सीधे मोदी के पास पहुंच गए। उन्होंने भी अपनी सारी बातें रखी। एक बात तो आपने सुनी होगी कि 100 सुनार की तो एक लोहार की। बीजेपी पार्टी जरूर चुनाव का जश्न मना रही थी, लेकिन आने वाले इलेक्शन में अखिलेश यादव बीजेपी को पटखनी देने के लिए तैयार है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को फोन लगा दिया था, वो इसलिए क्योंकि अमित शाह का एक दौरा था और वो दौरा योगी के गढ़ में था। अमित शाह ये दौरा इसलिए कर रहे थे ताकि उनको पता चल सके कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ नहीं किया है। तो योगी आदित्यनाथ को इसका डर सताने लगा और सीधा अखिलेश यादव को फोन कर दिया था कि भैया अब आप ही कुछ मदद करो। राजनीति का यही सच है कि चाहे आप कितने भी अच्छे दोस्त हो, चाहे आपकी पार्टी कितनी भी मजबूत हो, लेकिन किसी एक के सामने वह पार्टी टूटकर बिखर ही जाती है। कांग्रेस ने भी 72 साल तक भारत पर राज किया, लेकिन एक के सामने वह पार्टी टूटकर बिखर गई। अब सत्ता के लालच में योगी और अमित शाह के बीच जंग छिड़ी हुई है। मोदी बस ये सोच रहे हैं कि अब अखिलेश यादव को कैसे रोका जा सके और अमित शाह और योगी को कैसे एक किया जा सके। दोस्तों, न्यूज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कर दें।